थ्री फेज़ कंप्रेसर रहता है, जो सेंट्रल एसी, पैकेज एसी, जो बड़े-बड़े सिस्टम रहते हैं, उसमें लगा रहता है। थ्री फेज़ कंप्रेसर जो रहता है, कई बार देखने को मिलता है ओवरहीट हो जाता है। ये ओवरहीट होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गया है, सीज़न हमारे स्टार्ट हो गया है। इसमें ज़्यादातर कंप्लेंट मिलता है, कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा है, कंप्रेसर ट्रिप हो गया है, चेक करते हैं तो ओवरहीट हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो क्या रीज़न हो सकता रहेगा? कुछ 5 हम रीज़न जानने वाले हैं ये वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट है, सभी टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए अगर ऐसी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें नॉलेज रखना चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में ये सब कंट्रोल्स के बारे में भी हम जानेंगे, कंट्रोल्स वगैरह कैसे वर्क करता है, इसका वायरिंग कनेक्शन क्या रहता है, कौन से पार्ट्स का क्या नाम, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ चेकिंग वगैरह ट्रबल शूट के फाइंड के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं हम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिएगा और ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग के पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, आप भी नए लोग का हेल्प ज़रूर करें। तो कंप्रेसर का जो गर्म होने का मेन रीज़न हम समझें कुछ 5 टाइप से। कौन-कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले हो जाता है एसी में गैस की कमी होना। अगर बाई चांस अगर एसी सिस्टम चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, कई बार देखने को मिलता है, कूलिंग नहीं करता है और हम जा कर के देखते हैं कंप्रेसर ओवरहीट हुआ है, गर्म हुआ है, सब कुछ सही है। तो टाइम में हम गैस चेक करेंगे। गैस अगर सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर हम चेक करेंगे। अगर सक्शन प्रेशर अगर कम रहेगा, कई बार शो करता है, चेक करते हैं हम लोग ना, सक्शन पाइप पकड़ते हैं, चिल्ड नहीं आता, रिटर्न नहीं आता है। अगर रिटर्न नहीं आ रहा, एसी कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा गर्मी टाइम में, तो क्या होता है कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है, वाइंडिंग जो है क्या गर्म हो जाता है, गर्म होकर के इंटरनली इंटरनली जो थर्मोस्टेट रहता है, थर्मल रहता है, वहाँ से वो ट्रिप कर जाता है। तो मेन सबसे बड़ा रीजन हो जाता है गैस की कमी, या फिर उसके बाद हो जाता है कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर। गैस कमी हो गया या फिर पंपिंग फेलियर रहेगा, तभी भी क्या होता है एसी कंटिन्यू चलता रहेगा, रिटर्न नहीं आता है, सक्सेस प्रेशर नहीं आएगा और ये ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है। मेन सबसे चीज ये हो जाता है। उसके बाद हो जाता है एसी का जो है कंडेंसर कॉइल जो रहता है वो सही तरीके से एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाना। कंडेंसर जो रहता है ना, कंडेंसर कॉइल बहुत ज़्यादा गंदा है, या फिर कंडेंसर फैन जो है वो उसका जो है स्पीड स्लो कम चल रहा है। अगर कंडेंसर फैन का स्पीड कम चलेगा तो टाइम में क्या होता है गैस का प्रेशर जो रहता है, गैस का हीट जो रहता है कंडेंसर से नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाने की वजह से क्या होता है ओवर हीट होता है, प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आता है और ये ट्रिप कर जाता है। यानी कि कंडेंसर कॉइल जो आपका गंदा हो गया तभी प्रॉब्लम हुआ, या कंडेंसर फैन का स्पीड रहता है अगर स्लो है, कम स्पीड में चलेगा तभी भी प्रॉब्लम होता है। इसे हम चेक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इसके सर्विस वगैरह करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हो जाता है एसी का जो रहता है मैकेनिकल प्रॉब्लम होना। कंप्रेसर का जो रहता है मैकेनिकल अगर प्रॉब्लम हो गया है, पंपिंग मोटर खराब हो गया है, तो टाइम भी क्या होता है कंप्रेसर जो है हीट होकर के ट्रिप कर जाता है, सही तरीके से नहीं चलता है। तो उसके बाद हो जाता है इसके अंदर में एयर फिल्टर ब्लॉक होना, यानी कि इसमें जो आपका फिल्टर ड्रायर रहता है, फिल्टर ड्रायर अगर चोकअप रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तभी प्रॉब्लम होता है। कंप्रेसर क्या होता है ओवर हीट होगा, ओवर हीट होकर के ट्रिप कर जाता है और ये अपना कंप्रेसर जो है नहीं चलता है, क्योंकि इसके ऊपर लोड होता है, ब्लॉकेज होता है, प्रॉब्लम होता है। तो वो टाइम में हम क्या ओवरलोड रहता है, सॉरी अपना फिल्टर ड्रायर रहता है, इसे हम निकाल करके चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ उसके बाद हो जाता है थ्री फेज है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होना। अगर इसका वायरिंग चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल 3 फेज आता है, अगर तीनों फेज में से अगर कोई सा फेज मिसिंग रहेगा या फिर वोल्टेज इशू रहेगा, लो रहेगा, तभी भी क्या होता है कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा और ये ओवर हीट होगा, ट्रिप कर जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होने का रीजन जो रहता है एक वोल्टेज का भी होता है। वोल्टेज अगर थ्री फेज है, तीनों फेज में से अगर कोई अनबैलेंस हो जाएगा तो सिस्टम नहीं चलता है। तो टाइम में कॉन्टेक्टर वगैरह है, रिले वगैरह है, वो चीज़ हम चेक करेंगे, चेक करके उसे सही तरीके से लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और एसी चलने लगेगा, कंप्रेसर चलने लगेगा। तो ये कुछ रीजन हो जाते हैं मेन हमारा एसी का जो है कंप्रेसर ओवरहीट होने की। और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, वो अगले पार्ट्स में हम वन बाई वन जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज़ के बारे में आप जानना देखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।